जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 चल रही है। प्रश्नावली 5.3 में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 हो चुके हैं। चलते ही हम सवाल नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 11 दिया क्या गया है। सवाल नंबर देखिए 11 आपको दिया गया है। इसको देखिए हल करते ही हैं। ध्यान से आप समझेंगे और इसे आप सीखेंगे अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए अगर प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो यस बराबर आपको देखिए दिया गया कि 636। एक देखिए आपको एपी दी गई है, समांतर श्रेणी एक आपको देखिए एपी दी गई है। एपी में दिया क्या गया है, कह रहा कि 9, 17, इसके बाद दिया गया 25, इसके बाद देखिए डॉट 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 800 आन दिया गया है कि कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या n बराबर इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसी को देखिए हम हल करते हैं। तो इसमें कह रहा कि एक एपी दिया गया है। एपी में आपको देखिए 9, 17, 25 डॉट 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 800 आन ये आपको पद दिए गए हैं और इसमें योग दिया कि 636 है और कह रहा कि पदों की संख्या n का मान है, ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या n का मान इसमें पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या n का मान निकालने के लिए आपको प्रथम पद a और सारवंतर d की आवश्यकता होगी। तो जब तक प्रथम पद a और सारवंतर d नहीं निकलेगा तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या n नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी से प्रथम पद a और सारवंतर d ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यह पहला पद आपका a1 है, यह दूसरा पद a2 है, यह तीसरा पद a3 है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर आपका सूत्र होता a1 बराबर आपको 9 दिया है। इसके बाद सारवंतर d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान 17 माइनस a1 का मान 9 दिया है। तो 17 में से देखिए 9 घटाएंगे तो इसके बाद आपका जानते हैं कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a और सारवंतर d आपका निकल चुका कि प्रथम पद a का मान 9 और सारवंतर d का मान 8 आ गया। अब देखिए क्या करना कि हमको n ज्ञात करना है। तो n को निकालने के लिए कोई न कोई मान दिया होगा, जैसे यहाँ योग यस का मान दिया है तो इसी की सहायता से लगाएंगे। तो देखिए आपको दिया है देखिए यस बराबर आपको 636 दिया है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र होता आपका देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है बराबर 636 के दिया है। तो चलिए मान रखिए n का मान ज्ञात करना, तो n ही रहेगा बटे आपका 2 के। तो 2 इंटू a का मान 9 दिया तो 9 रख दीजिए और प्लस देखिए आपका n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको देखिए 8 दिया तो 8 रख देंगे बराबर आपका 636 किया तो बराबर कितने हो जाएगा, 636 के हो जाएगा। इसी को और देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे क्या मिल सकता है। अब इसके बाद देखिए तो हमको जानते हैं कि n का मान निकालना तो हो जाएगा आपका n/2। अब इसके बाद देखिए 9 दूना आपका 18 के हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका प्लस दिया तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा करेंगे n में तो 8 गुणे n बराबर 8 n हो जाएगा, संख्या के साथ अक्षर सट जाएगा। 8 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 8 कम 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 के और बराबर आपको 636 दिया तो बराबर आपका 636 के हो जाएगा। और इसी को हल करेंगे लेकर तो आपका देखिए n/2 हो जाएगा। देखिए 18 में से 8 जाएगा आपका 10 के हो जाएगा और प्लस देखिए आपको 8 n हो जाएगा बराबर आपका दिया 636 के। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 4 n हो जाएगा।
बराबर आपका 636 के। भाई देखिए 2 से कटेगा तो मिलेगा n इंटू 5 प्लस आपका देखिए 4n और बराबर आपका 636 के। और हल करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5n के, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा देखिए 4n स्क्वायर के, तो बराबर 636 के। इसको सही रूप में लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस देखिए 5n, इसको इधर लेके आएंगे 636 बराबर 0 के। मिल क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितने के 0 के हो जाएगा 0 के। तो ये देखिए आपको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 की यह एक आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो जो मान आपको दिए थे उनको लेकर जब हल करेंगे सूत्र की सहायता से आपको यही देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण देखिए हल करने के लिए आपको एक चैप्टर दिया गया क्लास 10th में, उस चैप्टर में इसके बारे में आप बिल्कुल विधिवत बिल्कुल डिटेल में आप सीखे हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में बहुत ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इस द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा आपको देखिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस सवाल को आपको बता देते हैं कि कैसे यह सवाल देखिए आपका हल होगा, इसको आप हल कर सकते हैं। मैं भी इसको लगा दे रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे इस सवाल में आपको अब क्या करेंगे, इसमें अगर देखा जाए आपको तो इस द्विघात समीकरण को हल करना है। अब तो इस द्विघात समीकरण को अगर देखिए हल करना है तो इसमें नियम होता है कि जानते हैं कि जो 4 दिया है यह देखिए आपको 636 दिया है। तो सबसे पहले जो n स्क्वायर का गुणांक है इसका हम अचर पद में गुणा करेंगे 636 में। तो जब देखिए तो हम 4 का गुणा करेंगे, देखिए आपका कितना दिया है 636 दिया है। तो इसमें देखिए गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 6 24, 24 के 4 हासिल लगा आपका 2 के, 4 3 12, 2 14 आपका हासिल लगा 1 के, 6 चौके 24, 1 आप जानते हैं कि 25 के, तो 25 44 हो जाएगा। अब देखिए 25 44 का खंड ऐसा करना है कि दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना कि गुणा करने पर 25 44 आए, लेकिन इनको जोड़े या घटाए तो 5 आए। तो यह देखिए खंड आपका जो होता है एक 53 संख्या मिलेगी और दूसरा आपको 48 मिलेगा। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका गुणनखंड करके आप ज्ञात कर लेंगे, इसलिए कि आप द्विघात समीकरण में इसको विधिवत तरीके से सीख चुके हैं, कैसे खंड निकाला जाता है, यह कैसे बनते इनको आप ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर समय ज्यादा नष्ट ना करें, इसलिए हम यहाँ पर आपको खंड डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इनका खंड 53 और 48 मिलेगा। तो 53 का 48 में गुणा करेंगे तो 25 44 आएगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो नियम होता है कि जो द्विघात त्रिपदी समीकरण आपको दिया जाता है उसमें प्रथम पद और अंतिम पद को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, केवल बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ेंगे। तो वह 2 पद देखिए यहाँ पर मिल गए हैं, इन्हीं 2 पदों में तोड़ेंगे। तो इन 2 पदों में आपको तोड़ना है। तो इसके बाद जानते हैं कि आपका चतुर्पदी में बन जाएगा। तो 2 पदों का जोड़ा लेके कॉमन लेके आप लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5 को देखिए हम लिख सकते हैं 53 माइनस 48। अगर 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा इंटू n माइनस 636 बराबर कितने के 0 के। तो हल करिए तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, इधर से n का गुणा करो तो हो जाएगा देखिए आपका प्लस है, हो जाएगा आपका 53n माइनस आपका देखिए 48n और माइनस 636 बराबर कितने के 0 के। अब यह देखिए आपका जो त्रिघाती जो आपका देखिए द्विघाती त्रिपदी बहुपद था, यह जानते हैं कि आपका चतुर्पदी में टूट गया। फिर 2 पदों का जोड़ा लेके देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का नियम होता है कि जो दोनों में देखिए होता है उसी को कॉमन कहते हैं। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, 4 यहाँ पर, लेकिन इसमें 4 कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से केवल n कॉमन लेंगे। तो थ्रू आउट होल दी कॉमन n। तो इन दोनों में से देखिए आप n कॉमन लेंगे।
नियम होता है कि जिन दो पदों में से देखिए कॉमन लिया जाता है जिस पद को, फिर उसी पद से उन दोनों पदों में भाग करेंगे, तो जो बचता उसे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर n कॉमन लिए तो n से भाग करेंगे तो मिलेगा 4n प्लस n से कट जाएगा, मिलेगा आपका 53 के। माइनस यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि इसके बराबर आए, तो इसके लिए यहाँ से देखिए -12 कॉमन लेंगे क्योंकि 12 चौक 48 होगा, तो n तो होगा नहीं, 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौक देखिए 48 आपका 4n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 से इसे काटेंगे देखिए तो 12 पचे 60 बचेगा 3 के 36, 12 तिहाई आपका 36 और बराबर कितने के 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक में कॉमन लेंगे हो जाएगा आपका 4n प्लस है 53, तो दूसरे कोष्टक बचेगा n माइनस 12 बराबर कितने के 0 के। अब यहाँ पर देखिए दो खंडों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब होगा अगर यह 0 होगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तब 0 हो सकता है, या यह 0 होगा इसका इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता है, तो हम बारी बारी से दोनों के 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यदि 4n प्लस आपका 53 बराबर 0 के, तो हो जाएगा 4n बराबर देखिए प्लस 53 इधर जाएगा -53 के, तो n बराबर होगा -53/4 के। तो यह मान क्या हो जाएगा आग्राही होगा। आग्राही का मतलब भिन्नात्मक और ऋणात्मक दोनों है। यहाँ पर देखिए यदि n माइनस 12 बराबर 0 के, तो n बराबर आपका देखिए 12 आ जाएगा और यही n बराबर 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो यह देखिए आपका लग चुका। तो इसमें देखिए n का मान -53/4 आ गया। यह आग्राही है, यह इसलिए आग्राही है क्योंकि पदों की संख्या n की देखिए आपको हम विशेषता बताए थे कि पदों की संख्या n का मान ना तो भिन्नात्मक होना चाहिए ना तो ऋणात्मक होना चाहिए। यह माइनस में दिया है इसलिए भी गलत है और यह भिन्नात्मक दिया तो इसलिए भी गलत है। तो पदों की संख्या n का मान ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही भिन्नात्मक होता है, इसलिए यह दोनों तरीके से गलत है। जो मान देखिए गलत होता जिसको हम नहीं लेते हैं, जिस मान को हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनको हम आग्राही कहते हैं। तो यह आग्राही होगा या इसी को अवांछनीय भी कहा जाता है, तो इनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12 गया, तो जानते हैं कि पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक आया है, इसलिए यह मान आपका सही, यह मान गलत है। इसको छोड़ेंगे तो जिस मान को छोड़ते उसे लिखते हैं आग्राही या अवांछनीय लिखते हैं, इसे अवांछनीय या आग्राही लिख के छोड़ देंगे। n बराबर 12 हम लेंगे तो n बराबर 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे। यह सवाल नंबर 11 आपका कंप्लीटली लग चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12 में देखिए कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 12 में कह रहा है 100 से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक एपी अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से देखिए आपकी एक एपी तैयार हो जाएगी। तो आपसे कह रहा कि एपी में ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है 100 से 200, तो इसका मतलब पहली संख्या 100 तक की सभी सम संख्याओं का, तो 100 के बाद अगली सम संख्या 102, इसके बाद अगली सम संख्या 104, इसी तरीके से डॉट 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 आपका जाएगा और लास्ट वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी 200। तो कह रहा कि 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि एक एपी बनाएंगे तो पहली संख्या 100 होगी, दूसरी इसके बाद की सम संख्या 102, इसके बाद की सम संख्या 104, इसी प्रकार से डॉट 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 आपका कहां तक जाएगा 200 तक जाएगा। ये जितनी भी आपकी सम संख्याएं थी सब देखिए आपको लिख लिया गया। तो इसमें कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले चेक करेंगे कि
100 से लेकर जो 200 तक की आपकी संख्या दी गई है, इसमें कितनी संख्याएं आपकी सम है। तो सबसे पहले पदों की संख्या n का मान निकालेंगे, और पदों की संख्या n का मान निकालने के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d की आवश्यकता होगी। तो जो इस AP से हम निकाल लेंगे, तो चलते हल करते हैं। यह देखिए प्रथम पद a1 होगा, द्वितीय पद a2 होगा, तृतीय पद a3 होगा, यह अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम nवां पद कहते हैं, यह an होगा। तो चलते हल करते हैं। अब इसके बाद जब इसे देखिए आप हल करेंगे तो कैसे देखिए आपका मान निकलेगा, इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर आपको a1 दिया गया, a1 बराबर कितना दिया गया 100 के। सार्वंतर d निकालेंगे, सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान 102 माइनस आपका 100 के घटा देंगे, कितने को जाएगा 2 के। तो प्रथम पद a का मान 100, इसके बाद सार्वंतर d का मान कितना आ गया 2। अब इसके बाद देखिए दिया है, तो जो मान आपको देखिए दिया हो उसकी सहायता से आप लगाएंगे। दिया है nवां पद an बराबर आपको कितने के 200 के, तो जो मान दिया तो उसी की सहायता से लगाई। nवां पद का सूत्र होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, बराबर कितना दिया गया 200 के। मान रखो प्रथम पद a का मान आपको 100 दिया गया है, प्लस n का मान निकालना, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 दिया है, बराबर आपका 200 के। अब इसे को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया 100, यहाँ पर जानते हैं कि कोई चिन्ह नहीं, कौन सा चिन्ह मानेंगे प्लस, इसको उधर लेके जाएंगे घटेगा, तो यहाँ मिलेगा आपका n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ देखिए 100 को इधर ले जाएंगे, माइनस 100 हो जाएगा, 200 में से 100 घटाएंगे कितना का मिलेगा आपका 100 के मिलेगा, घटा देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 से ही काट भी सकते हैं, तो कटेगा आपका 50 बार में कट जाएगा, तो मिलेगा देखिए आपको n माइनस 1 बराबर कितने के 50 के। यहीं से n बराबर निकाल लेंगे, माइनस 1 किधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 51 आ जाएगा। तो पदों की संख्या देखिए आपको 51 आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि 100 से लेकर 200 तक की संख्याओं में जो सम संख्या है वह कितनी है 51 है। तो जब 51 आपको सम संख्या है तो 51 पदों का योग आपको निकालना है। तो इसमें देखिए आपको क्या कि a, d और n तीनों मान निकल चुका है, तो अब 51 पदों का योग आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब इसको आप ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से सूत्र होता कि यस n बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो n बराबर कितना देखिए रखना है 51, तो यहाँ पर 51 पदों का योग निकालना, तो यस 51 बराबर 51/2 इंटू 2 इंटू a। तो a का मान देखिए दिया गया 100, तो यहाँ से आप a का मान 100 रख दीजिए, और प्लस देखिए n का मान 51 दिया है, 51 में से आप 1 घटा दीजिए इंटू डी का मान 2 दिया, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और हल कर लेंगे। भाई देखिए हो जाएगा 51/2, आई देखिए गुणा करेंगे 100 का 2 में हो जाएगा 200, प्लस आई देखिए 51 में से 1 जाएगा 50 होगा, 50 का 2 में गुणा करेंगे आपका 100 हो जाएगा, और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 51/2 गुणे 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा। तो मिलेगा आपका देखिए 51 गुणे आपका 150 की गुणा कर दीजिए, तो आई देखिए 0, तो 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल लगा कितने के 1, 15 पचे 75, 1 76 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 76 50। तो इसका मतलब 51 पदों का योग 76 50 हो गया, ये आपका क्या हो गया बताइए आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 51 पदों का योग यस 51 बराबर 76 50 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका देखिए 12 था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है इसको सीखेंगे। 13 में देखिए कह रहा आपसे
उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद 3n-1 है। तो इसमें कह रहा कि उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों के योगफल को देखिए यस n से लिखते हैं, इसलिए p पदों के योगफल को हम sp से लिखेंगे। तो sp बराबर क्या करना, ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब इसका मतलब क्या निकला कि पदों की संख्या n बराबर इसमें क्या दिया गया, p दिया है। जिसका n वां पद देखिए दिया है, तो n वां पद आपको देखिए दिया गया कि n वां पद n वां पद an बराबर आपको दिया गया कि 3n-1 आपको दिया है। तो n वां पद an बराबर 3n-1 आपको दिया है। तो चलते हैं, इसकी सहायता से p पदों का योग देखिए निकालना है। तो आप जानते हैं कि p पदों का योग निकालने के लिए प्रथम पद a और सारवंतर d चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम पद a और सारवंतर d निकालेंगे। तो सारवंतर को निकालने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए। यह जो n वां पद आपको दिया है, इसकी सहायता से हम कुछ पद को निकालेंगे, तो वहां से प्रथम पद a और सारवंतर d निकल जाएगा। तो यह देखिए n वां पद an बराबर दिया कि 3n-1। तो यह देखिए आपका जो सूत्र दिया है, इस सूत्र से आप जानते हैं कि कोई भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 2 पदों की आवश्यकता, तो 2 पद केवल निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो जैसे 1 रखेंगे तो मिलेगा आपका a1 बराबर, इसमें 1 रखेंगे 3 × 1 - 1 के, तो देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 के। तो इसी में देखिए n बराबर आप 2 रख दीजिए। तो n बराबर देखिए 2 रखने पर, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा आपका देखिए a2 बराबर, इसमें a2 बराबर, तो 3 × n बराबर 2 रख रहे हैं -1, तो देखिए 3 दूना 6 -1 घटा देंगे कितने के, 5 के। तो यहाँ पर देखिए आपको मान निकल गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना निकल गया। इसी की सहायता से अगर और आप मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको मिल गया कि प्रथम पद a बराबर a1, तो a1 बराबर कितना देखिए आप निकाले हैं 2 के। तो यह मान देखिए एक ही आपको निकल गया। इसी प्रकार से सारवंतर d बराबर निकालेंगे तो a2 - a1 होगा। तो a2 का मान आपको 5 दिया है, माइनस a1 का मान आपको 2 दिया है, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 की आ जाएगा। तो सारवंतर d का मान भी 3 निकल चुका है। अब इसको देखिए लगा देते हैं, आगे जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हम अतः करके लिख सकते हैं। देखिए अतः प्रथम पद a बराबर कितना निकला, प्रथम पद a बराबर आपका 2 निकल गया। तो प्रथम पद a बराबर 2, सारवंतर d बराबर देखिए कितना निकलेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, सारवंतर d का मान 3 निकल गया। और पदों की संख्या n बराबर आपको p दिया है, करा कि p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब पदों की संख्या n बराबर p दिया है। तो सूत्र से देखिए हल करेंगे, तो सूत्र तो सूत्र होता है कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यह सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से आप लगाएंगे, ऊपर जो मान दिए गए हैं सभी मान को रख के हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यस, अब n का मान p रखना तो sp, p पदों का योगफल, तो n का मान p रखना तो p/2 इंटू देखिए 2 × a, तो a का मान देखिए कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद प्लस n का मान p-1 इंटू d का मान 3 दिया गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा देखिए p/2, 2 दूना 4 प्लस 3 का गुणा p में करेंगे 3p - 3 एकम 3 के, तो हल कर लीजिए तो p/2। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो देखिए 3p, तो यहाँ पर देखिए 4 दिया, यहाँ पर 3 दिया, तो 4 में से 3 जाएगा प्लस आपका 1 के मिलेगा। तो इसी को और हल कर लेंगे, देखिए यह मिल जाएगा आपका p/2, और यह देखिए हो जाएगा 3p + 1 के। और सही तरीके से अगर लिखना चाहते हैं, इसे लिख सकते हैं p × 3p + 1, और सबके बटे कितने के,
2 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या है कि जानते हैं कि p पदों का योगफल sp, p पदों का योगफल sp बराबर p इंटू 3p प्लस 1/2 के। तो यहाँ पर जानते हैं कि p इंटू 3p प्लस 1/2 के, यह आंसर हो गया। इस तरीके से जो सवाल नंबर आपका 13 है ये भी कंप्लीटली आपका लग चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अब चलते हैं हम इसके अगले नंबर पर। चलते हैं देखिए अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखिए 14 आपको दिया है, इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। देखिए 14 में आपसे कह रहा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n पदों का योग माने आपको Sn दिया है, तो Sn बराबर दिया कि 3n स्क्वायर माइनस n दिया है। पहला पद इसका देखिए कह रहा कि पहला पद a बराबर ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर d बराबर भी ज्ञात करना है। ध्यान देखिए कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग माने Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद आपको a दिया और सार्वअंतर d बराबर आपको ज्ञात करना है, यही देखिए आपको सवाल दिया है। तो आप जानते हैं कि देखिए कि जब आपको पदों का योग दिया रहे तब पद ज्ञात करने का सूत्र देखिए हम आपको पढ़ाए हैं कि इसके लिए देखिए जो थियरी वाला हमारा लेक्चर होगा उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम आपको पदों का योग अगर दिया रहे तो पद ज्ञात करने का तरीका आपको बताए हैं, तब पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप जो थियरी वाले लेक्चर हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो वैसे हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए जितने भी वीडियो हम बनाए हैं समांतर श्रेणी से संबंधित, आप सीरियल वाइज देखिए। तो नंबर 1 वीडियो, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके देखेंगे और काफी कलम लेकर बैठेंगे। तो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, जो आपको नहीं याद है या नहीं आता है, उसको आप नोट करें। इस तरीके से आप तैयार करते चलेंगे तो समांतर श्रेणी की आप मास्टर हो जाएंगे, उसमें कोई जान लीजिएगा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप कापी और कलम लेकर बैठा करिए, जब भी वीडियो आप देखते ही हैं तो आप उसको नोट भी करेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो हम देखिए आपको बताते हैं कि जब पदों का योग दिया रहे तब पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको योग दिया रहता तब पहला पद अगर निकालना रहे a बराबर a1 बराबर आप जानते कि S1 होता है। दूसरा पद a2 का निकालने का सूत्र होता है S2 माइनस S1 होता है। इसके बाद तीसरा पद a3 निकालने का सूत्र होता है S3 माइनस S2 होता है। इसके बाद चौथा पद a4 निकालने का सूत्र होता है S4 माइनस S3 होता है। इसी प्रकार से nवां पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर Sn इंटू Sn माइनस 1 होता है। तो प्रथम पद a बराबर S1, द्वितीय पद a2 बराबर देखिए S2 माइनस S1, तृतीय पद a3 बराबर S3 माइनस S2, चतुर्थ पद a4 बराबर S4 माइनस S3, नवां पद an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। यह देखिए सूत्र आपका होता है। यह जानते हैं कि सूत्र कब लगेगा, जब आपको पदों का योग दिया रहे तब आपको पद ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। इन सूत्रों के बारे में एकदम विस्तार में वर्णन किया गया है। आप लेक्चर वाले वीडियो को देखिएगा, पिछले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया कि पदों के योग से पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दिए, इतना आप जान जाएंगे, इससे आप लगा लेंगे। तो इसके बाद देखिए आगे इस सवाल को हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हम योग निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल आप 2 पदों तक योग निकालिए, क्योंकि इससे आपका काम है चल जाएगा। निकालने के लिए हम n पदों तक का योग निकाल सकते हैं क्योंकि यह व्यापक रूप दिया है, लेकिन आप केवल ज्यादा ज्यादा 2 ठे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, और जैसे n बराबर 1 रखेंगे देखिए S1 बराबर 3, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर माइनस n का मान 1, हल करेंगे 3 गुणे 1 माइनस 1, तो कुल मिला के हल कर लेंगे। देखिए 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाएगा आपका 2 के। तो S1 का मान कितना आ गया देखिए
2 के। इसी प्रकार से n बराबर देखिए 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो जब n बराबर देखो इसमें 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, देखिए S2 बराबर, तो यहाँ पर 3 × 2 का स्क्वायर माइनस n का मान 2 रखेंगे, तो बराबर 3 × 2 दूना 4 - 2, भाई देखिए 4 3 12, 12 में से 2 जाएगा आपका 10 के हो जाएगा, तो S2 का मान कितना आ गया 10। तो जब देखिए आपको S1 का मान निकाल लिए, S2 का मान निकाल लिए, इसी की सहायता से आप सब ज्ञात कर लेंगे। अब इसी की सहायता से देखिए हम हल करते हैं और सीखेंगे इसके बाद आगे आपको क्या दिया है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए प्रथम पद a बराबर, आप जानते हैं कि a1 बराबर होता है S1 का मान आप निकालिए कितना है 2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 आपको हो जाएगा। देखिए प्रथम पद a बराबर a1 सूत्र होता है, a1 बराबर S1 होता है, जब पदों का योग दिया रहता है तो इसका प्रयोग करके यह सूत्र बन जाएगा। बराबर 2 दिया है तो इसमें आपसे प्रथम पद a का मान पूछ रहा था, तो a का मान 2 हो जाएगा, a का आंसर आपका निकल गया। अब देखिए आपको सारवंतर d पूछ रहा है, तो सारवंतर d निकालने का सूत्र होता है a2 - a1। तो सबसे पहले देखिए कि अगर यहां पर देखो आप सारवंतर d पूछ रहा तो d को ज्ञात करने का सूत्र होता है कि a2 - a1, तो हमको तो a1 दिया लेकिन a2 पहले निकालेंगे तब जानते हैं कि सारवंतर d निकलेगा। तो चलो पहले a2 निकालो, तो यहां पर देखिए a2 निकालेंगे तो a2 निकालने का सूत्र होता है आपका S2 - S1। तो जब आपको पदों का योग दिया रहे तब पद ज्ञात करने का सूत्र होता कि a2 बराबर S2 - S1। तो S2 का मान यहाँ पर देखिए 10 दिया गया तो हो जाएगा 10, माइनस S1 का मान यहाँ पर 2 दिया गया तो हो जाएगा 2, तो घटा देंगे आपका हो जाएगा 8 के। तो द्वितीय पद a2 बराबर कितना आ जाएगा 8 के। लेकिन यह देखिए ज्ञात नहीं करना है, लेकिन इसको निकालेंगे तभी देखिए आपका सारवंतर d का मान निकल पाएगा। तो अब जब a2 का मान निकल गया, अब सारवंतर d निकाल दीजिए, तो सारवंतर d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 का मान 8 दिया है, माइनस a1 का मान देखिए 2 दिया है, तो 8 में से 2 घटा देंगे 6, आपका यह क्या हो जाएगा बोलिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा था कि इस सवाल में देखिए आपसे कह रहा कि प्रथम पद a ज्ञात कीजिए, प्रथम पद a बराबर 2 और सारवंतर d ज्ञात कीजिए, d बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इस तरीके से यह सवाल आपका लग चुका है। इस सवाल में देखिए जो सूत्र प्रयोग हुए हैं और जो नियम प्रयोग हुए हैं इनको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं थियरी वाले वीडियो में, जो आपको हमको लगता है कि दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो जो भी ऐसे आपकी स्टार्टिंग वाली वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको बेहतरीन तरीके से एक बार देख लेंगे तो सब डाउट यहाँ का क्लियर हो जाएगा। यह सवाल आपका लग चुका, बिल्कुल आसान था और बिल्कुल देखिए छोटा सा सवाल था। अब चलते हैं हम आगे अगले सवाल पर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में क्या दिया गया है इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, करा कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, देखिए एक समांतर श्रेणी आपको दी गई, इस समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग आपको करा कि 64 दिया गया है और प्रथम 19 पदों का योग, और देखिए आपको करा कि 19 पदों का योग यस 19 बराबर आपको दिया गया 361 दिया गया है। तो उस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कह रहा कि ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर d बराबर भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलते हैं, देखिए आपको 2 मान दिया है, कह रहा कि 8 पदों का योग यस 8 बराबर आपको 64 दिया है, कह रहा कि 19 पदों का योग यस 19 बराबर 361 दिया है। तो आपसे कह रहा कि प्रथम पद a और सार्वअंतर d ज्ञात कीजिए। तो चलते हल करते हैं। देखिए जो मान आपको दिए रहते हैं इन मान की सहायता से देखिए आप लगाएंगे। तो चलते हैं हम हल करते हैं सवाल को और बताते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए जो मान आपको दिया उसी का प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यस एन जब अगर रहता
n पदों के योग का सूत्र लगता है, और n पदों के योग का सूत्र देखिए होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन यहाँ n का मान 8 दिया है, तो n के स्थान पे 8 रख के इसका प्रयोग करेंगे। तो n/2 माने 8/2 हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना दिया 8 माइनस 1 n-1 इंटू d, और बराबर कितने के दिया गया 64 के। चलो लगाओ इसे, आई काटेंगे, देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d, और बराबर कितने के हो जाएगा 64 के। तो 4 से काटिए, 4 एक कम 4, और बचेगा आपका 2, 4 छके 24, तो जाएगा देखिए 2a प्लस 7d बराबर आपका 16 के। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया गया है, इसको आप देखिए, इसका मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए यस 19 दिया है, तो यस 19 का प्रयोग करेंगे तो n/2 होता, तो n/2 माने 19/2 हो जाएगा, इंटू 2a प्लस n का मान 19 माइनस 1 n-1 इंटू d हो जाएगा, बराबर कितने के 361 के। और हल करेंगे तो 19/2, यहाँ पर देखिए 2 इंटू a का मान निकालना ही प्लस आई देखिए हो जाएगा 18d, और बराबर आपको 361 दिया है। यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा 19/2 इंटू 2 कॉमन लीजिए, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो a प्लस 2 9 18 9d हो जाएगा, और बराबर आपका 361 के। आई 2 से कट जाएगा, देखिए 19 को भी उड़ाना चाहता है तो 19 को उड़ा दीजिए, क्योंकि 19 आपका होता है 361 के, यह वर्ग होता है इसका। तो मिलेगा क्या, देखिए a प्लस आपका 9d बराबर आपका 19 के, मान लेंगे समीकरण नंबर आपका 2 के। तो इस तरीके से देखिए आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। जो a और d के पद में है, यहाँ पर a भी a और d के पद में है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके प्राप्त हो गए। तो अब इन्हीं को हल कर देंगे तो a और d के मान ज्ञात हो जाएंगे, a और d आपको निकालना भी है, तो इन्हीं समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की देखिए अगर बीजगणितीय विधि की बात करें तो 3 विधियां सीखी हैं। नंबर 1 आप लोगों को बताया गया होगा प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 आपको बताया गया होगा विलोपन विधि, नंबर 3 आपका बताया गया होगा वज्रगुणन विधि। तो जिनमें से हम देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो इस समीकरण को आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं केवल यहाँ पर एक विधि बताऊंगा आपको, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखिए नियम पड़े होंगे कि जिस पद को विलुप्त करना होता है या गायब करना होता है, उनके गुणांकों को बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम a को गायब करना चाहते तो इसका गुणांक यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर इसका गुणांक 2 दिया। इन गुणांकों को आपस में बदल कर गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे, क्या मिलेगा, समीकरण 1 गुणे 1, समीकरण 1 में देखिए इसके गुणांक का गुणा करेंगे 1, और समीकरण 2 गुणे 2, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में इस गुणांक गुणा करेंगे 1, और समीकरण 2 गुणे 2 इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो चलिए कर दीजिए, देखिए तब क्या मिलेगा गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे तो इसमें देखिए मिलेगा आपका 2a प्लस 7d बराबर कितने के 16 के। इसमें देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस 9 दूना आपका देखिए हो जाएगा 18d बराबर 19 दूना आपका हो जाएगा 38 के। 2 का गुणा कर रहे हैं इसमें तो 2a देखिए 9 दूना 18d और 9 दूना 38 के। आप जानते हैं कि इसको आप समीकरण हल करना सीखे हैं, इसका एक चैप्टर भी आपको दिया, वहां पर भी सीखे डिटेल में, तो बहुत ज्यादा इसमें समय ना नष्ट करें। तो चलते हैं अब इसको घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने
पर, तो घटाने पर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। सही देखिए इससे कट जाएगा, 18 है 7 दिया गया है। तो जानते हैं कि आपका जब 7 इसमें से आप जानते हैं कि घटाएंगे तो 18 में से 7 जाएगा आपका, तो बचेगा जानते हैं कि 11, क्योंकि 11 7 18 होता है, तो घटा देंगे तो -11D। आइए देखिए 8 में से 6 जाएगा 2 के, 3 में से 1 जाएगा 2 के, तो यह देखिए आपका माइनस है 22 के हो जाएगा। आइए देखिए -22 के, ताई देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूना 22 के, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2 के। तो D का मान देखिए आपका निकल गया, D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो सारवंतर D का मान निकल गया। तो जब जानते हैं कि सारवंतर D का मान निकल गया, इस सारवंतर D का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपका मान निकल जाएगा। तो इस सारवंतर D का मान हम रख देते हैं किसी समीकरण में जिसमें आपकी इच्छा ले उसमें रख दीजिए। तो D का मान देखिए आपको 2 आ गया है, तो जब D का मान 2 निकल गया तो यह एक आंसर भी हो गया है। और जब D का मान निकल गया तो अब इसका मान समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। तो मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं, तो हो जाएगा देखिए D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखिए, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 दिया क्या है, तो समीकरण 1 आपको दिया 2A + 7D बराबर कितने के, 16 के। 2A + 7D बराबर 16 के। तो चलिए 2A + 7 × D का मान 2 दिया है बराबर 16 के, तो 2A + 7 दूना 14 बराबर 16 के। तो 2A बराबर देखिए हो जाएगा 16 में से 14 जाएगा 2 के, तो A बराबर होगा 2/2 के, 2 1 कम 2, तो A बराबर 1 के। तो आता है देखिए मान निकल गया आपका, आता है तो A बराबर देखिए आपका निकल गया 1 के, और D बराबर आपका देखिए निकल गया 2 के। तो इस तरीके से यह भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। तो इस सवाल को आप लगा लीजिए। तो जो सवाल नंबर आपका देखिए इसमें, तो A बराबर 1 आ गया, D बराबर 2 आ गया, यह सवाल आपका कंप्लीटली लग चुका है। तो जो सवाल नंबर आपका 15 था, ये भी कंप्लीट आपका लग चुका है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, इस पर देखिए चलते हैं, विचार करते हैं। सवाल नंबर देखिए 16 आपको दिया गया है। इस 16 वाले सवाल में देखिए क्या दिया गया है, इसमें देखिए ध्यान से आपको हम बताते हैं। सवाल नंबर 16 में देखिए करा कि एक एपी आपको दिया गया। तो सबसे पहले एपी को आप लोग लिख लीजिए। एपी में देखिए आपको दिया है 54 के दिया है, इसके बाद 51 के दिया है, इसके बाद 48 के दिया गया, डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाए, माने n बराबर आपको ज्ञात करना है कि योगफल यश बराबर करा कि 513 ठीक हो। 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाएंगे। इसमें कह रहा कि बताइए 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाएंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे लगाते ही हैं। तो पदों का योग देखिए आपको दिया गया 513 दिया है, तो इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यह देखिए एक एपी दिया है, तो एपी में जानते हैं कि जो संख्याएं दी रहती इनको पद कहते हैं, इनको क्रमशः लिख लेंगे A1 A2 A3। तो यहाँ से प्रथम पद A का मान निकालेंगे, तो A बराबर A1 बराबर आपका 54 हो जाएगा। सारवंतर D निकालेंगे, D बराबर A2 - A1, तो A2 का मान 51 - A1 का मान 54, तो 51 में से आप 54 घटा लीजिए, तो 4 में से देखिए 1 जाएगा आपका -3 की, या बड़ा है या छोटा तो -3 की आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद A निकल गया, सारवंतर D आपका निकल गया। अब देखो पदों की संख्या n का मान निकालना है, तो जो आपको योग दिया है उसी की सहायता से आपका निकलेगा। तो जो मान दिया गया तो उसका प्रयोग करके यहाँ पे निकालिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया आपको देखिए कि यश योग यश बराबर आपको 513 दिया है। तो योग यश ज्ञात करने का सूत्र आप जानते होता कि n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर आपका 513 दिया है। तो चलो हल करो। तो n का मान तो निकालना ही है, n/2 इंटू 2 इंटू a। तो a का मान कितना आपको दिया गया 54, तो आपका 54 होगा, प्लस n का मान आपको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस आपको 3 दिया गया है, ठीक है। और बराबर कितने को जाएगा 513 के। आगे हल करेंगे तो n/2 आपको दिया है देखिए आपका 4 दूना 8 5 दूना 10 108 के। तो इसके बाद देखिए प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर जानते हैं कि माइनस से गुणा कर लीजिए तो माइनस आपका 3n के, तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा 3 एकम 3 के, तो बराबर कितना दिया गया 513 के। तो इसी को और हल कर लीजिए तो आपका देखिए n का मान निकलेगा तो यह देखिए आपको n/2 दिया है। इसको हल करेंगे तो यह देखिए आपको दिया गया कि 108 के। अब यहाँ पर है माइनस देखिए आपका 3n दिया, माइनस 3n, और यह देखिए आपको प्लस 3 दिया है बराबर कितने के 513 के दिया। हल कर लीजिए और तो n/2 देखिए होगा 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 माइनस 3n बराबर 513 के। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा n/2 के। अब यहाँ पर देखिए 111 और माइनस 3, यहाँ से देखो 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 संख्या कॉमन ली जाती है उसी से भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21, 3 से इसमें भाग करेंगे कटेगा तो मिलेगा n, और बराबर कितने के 513 के। ताई देखिए 3 से काटेंगे तो 3 1 4 कट जाएगा, 3 से इसे काटिए तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 1 कम 3, तो मिलेगा आपका देखिए n/2, और इसके बाद यह मिलेगा 37 माइनस n और बराबर 171 के। 2 का गुणा करो तो n इंटू हो जाएगा 37 माइनस n, तो गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 80 लगा 1, इसके बाद 2 1 कम 2, 2 1 3, तो इसका मतलब आपका 342 हो जाएगा। n का गुणा करिए तो हो जाएगा 37n माइनस माइनस n स्क्वायर बराबर 342 की। सबको उधर लेके जाओ, इधर 0 बनेगा तो n स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे देखिए प्लस n स्क्वायर, 37 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 37n, आई देखिए इधर पहले से ऑलरेडी यदि प्लस में रहेगा 342, इधर क्या बचेगा 0, तो हम इधर कर दे रहे हैं 0, तो मिल जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 37n और प्लस 342 बराबर 0। यह देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो द्विघात समीकरण देखिए आप हल करना अच्छी तरीके से किए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने का एक चैप्टर क्लास 10th में दिया है, वहां पर बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से इसके नियम को सीखे हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां किसी विधि का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके केवल यहाँ पर लगाते ही हैं। इसमें ज्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे, आगे हल करेंगे देखिए, क्योंकि इस नियम को आप सीख चुके हैं, इस चैप्टर के बारे में भी आप सीख चुके हैं, इसलिए सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। चलते हैं अब इसके बाद इस समीकरण को हल करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। इसको हल करेंगे लेकर, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा। यहां पर जानते हैं कि 342 दिया है, तो देखिए 342 का जानते हैं कि ऐसा खंड आपको ढूंढना है कि जानते हैं कि इनका गुणा करने पर 342 आए, और जानते हैं कि इनको जोड़े या घटाएं तो आपका कितना आना चाहिए, जानते हैं कि आपका देखिए 37 आना चाहिए। तो आप खंड निकालना सीखे हैं द्विघात समीकरण में, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि देखिए 342 का जब गुणनखंड करेंगे तो एक इसमें से 19 मिलेगा और दूसरा 18 मिलेगा, तो 19 का जब 18 में गुणा करेंगे 342 मिलेगा, और 19 का 18 में देखिए जब जोड़ेंगे तो आपको 37 मिलेगा।
इस तरीके से दोनों शर्त आपकी पूरी हो जाएंगी तो यही खंड आपका सही होगा। तो वैसे आप इसको विधिवत तरीके से सीखे हैं, द्विघात समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम कर देते तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण त्रिपदी जब दिया रहता है तो इसमें नियम होता है कि पहले वाले पद और अंतिम वाले पद को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, बीच वाले पदों को दो पदों में तोड़ते। चलिए हल करिए। तो n स्क्वायर माइनस 37 को देखिए तोड़ेंगे तो 19 और प्लस देखिए 18, तो 19 और 18 जोड़ेंगे तो 37 होगा, इंटू n प्लस आपका देखिए 342 बराबर 0 की हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बीच वाले पद को दो पदों में इस तरीके से तोड़ देंगे। आगे और हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 19, यानी इधर से माइनस गुणा करें इधर से n का, इधर से माइनस आपका 18 हो जाएगा, इधर से n का गुणा करेंगे 18n, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 342 बराबर 0 के। दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन लीजिए, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 19 के, माइनस 18 कॉमन लेंगे तो n माइनस आपका 19 के बराबर कितने के 0 के। अब इसके बाद यहाँ से n माइनस 19 कॉमन लेंगे तो मिलेगा n माइनस 18 के बराबर कितने के 0 के। अब यहाँ पर दो खंडों का गुणनफल 0 के बराबर, तो बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर करिए। तो यदि n माइनस 19 बराबर 0 तो n बराबर आपका 19 के, तो एक आंसर तो ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि n माइनस 18 बराबर 0 के तो n बराबर आपका 18 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान या तो आपका 19 हो सकता है या आपका 18 हो सकता है, दोनों मान आपका सही है। क्यों है देखिए हम बताते हैं। तो आपसे प्रश्न में देखिए लास्ट में कह भी रहा कि इसके दो उत्तर आते हैं, समझाइए। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक है, इसलिए ये भी मान ग्राही है, ये भी ग्रहण करने योग्य, ये भी सही है। यहाँ पर भी देखिए पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक है, तो ये भी मान ग्राही है, ग्रहण करने योग्य है। तो इसका मतलब पदों की संख्या n की विशेषता होती है कि पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक में होना चाहिए। तो यह मान देखिए धनात्मक एवं पूर्णांक में दोनों आया है, इसलिए दोनों उत्तर आपके सही है। इसके दोनों उत्तर आएंगे, दो उत्तर आएंगे, ये दोनों उत्तर सही होंगे, क्योंकि पदों की संख्या n की विशेषता होती है कि इनका मान धनात्मक एवं पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ पर धनात्मक एवं पूर्णांक में दोनों मान दिया है, इसलिए दोनों उत्तर सही है, इसलिए इसके दो उत्तर आएंगे। इसमें कह रहा कि समझाइए, तो समझाने में क्या कहेंगे आप, कहेंगे चूंकि पदों की संख्या n का मान धनात्मक एवं पूर्णांक में होना चाहिए, तो इसलिए यह दोनों मान धनात्मक एवं पूर्णांक में आई है, इसलिए यह दोनों मान आपका क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से इस प्रश्न में n के दो मान आएंगे 19 और 18, यह दोनों मान आपके सही होंगे, क्योंकि दोनों का मान धनात्मक एवं पूर्णांक दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यह भी सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है सवाल नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। इस सवाल में देखिए आपसे कह रहा है कि एक देखिए आपको एपी कह रहा कि समांतर श्रेणी 8,3,-2, डॉट डॉट के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं इस सवाल को देखिए, हम आपको बताते हैं एक एपी दिया है, इस एपी में कह रहा कि 8,3,-2, डॉट 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 एड सो ऑन के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, माने यस 20 बराबर क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबका मान निकाल लीजिए। यहाँ से जब सबका मान निकालेंगे तो यह देखिए प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद a का मान निकालेंगे a1 बराबर आपका 8 का। इसके बाद सारवंतर d निकालेंगे तो सूत्र होता कि a2 माइनस a1, तो a2 का मान 3, a1 का मान 8, घटाएंगे तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 5 के। अब इसके बाद 20 पदों का योग ज्ञात करना, तो इसका मतलब n बराबर कितना दिया गया 20 दिया है। तो अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखिए आपका सूत्र से
तो सूत्र से n पदों का योगफल का सूत्र बताइए। तो यस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। मान रखिए तो n का मान देखिए 20 दिया तो हो जाएगा यस 20 बराबर 20/2 के हल करेंगे देखिए 2 इंटू ए, तो ए का मान आपका 8 के प्लस n का मान कितना दिया है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया -5 के। अब इसी को हल करिए तो देखिए हो जाएगा आपका यस 20 बराबर 2 से भाग करेंगे आपका 10 और 2 ना 16 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 और गुणे -5 के। तो और इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते इसको हल करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा यस 20 बराबर भाई देखिए आपका 10 हो गया है, इसे हल करेंगे तो आपका देखिए 16 है भाई देखिए गुणा करेंगे -5 का तो 19 × 5 = 95 होता, माइनस आपका 95 हो जाएगा -95। और हल करेंगे तो 10 आई घटाएंगे देखिए तो 15 में से 6 जाएगा आपका 9 के, 8 बचा 8 में से 1 जाएगा 7 के -79 हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे -790 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा कि 20 पदों का योग याद कीजिए तो -790 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर जो देखिए 17 आपका ये भी कंप्लीट आपका लग चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर देखिए 18 दिया है, इसको देखिए हल करते हैं। सवाल नंबर 18 में करा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो आपको देखिए प्रथम पद ए बराबर आपको 5 दिया है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद देखिए यल से लिखा जाता है, यल को हम यनमा पद एन भी कहते हैं, बराबर कितना दिया गया 45 के दिया गया है। और पदों की संख्या देखिए n का मान आपसे पूछ रहा है और कह रहा कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर डी बराबर भी क्या करना बोलिए ज्ञात करना है। इसमें कह रहा कि किसी एपी का प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद यल को हम nवा पद भी कहते एन बराबर 45 और योग जानते हैं कि आपको दिया गया कि 400 है। तो देखिए एक चीज और आपको दिया गया योग बराबर आपको 400 दिया है, तो यहाँ पर देखिए योग यस बराबर आपको 400 दिया है। तो पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है और कह रहा कि सार्वअंतर डी बराबर भी ज्ञात करना इस सवाल में। तो किसी एपी का प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद यल या यनमा पद भी कहते हैं इसी को बराबर 45 और योग आपको यस बराबर 400 दिया है। पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना और सार्वंतर डी बराबर भी ज्ञात करना है। तो चलते हैं देखिए हल करते हैं इस सवाल को। तो इसमें देखिए आपको अंतिम पद प्रथम पद दिया है, योग दिया है, तो जो मान दिया उसी की सहायता से हल करिए। तो देखिए आपको दिया है तो जो दिया उसका प्रयोग करके हल करो। दिया है कि आपको यस बराबर देखिए 400 दिया है, तो यस ज्ञात करने का सूत्र देखो होता है, आप जानते कि n/2 इंटू ए प्लस यल लगेगा बराबर 400 के। तो n का मान देखिए आपको क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा, तो n निकालेंगे बटे 2 के। ए का मान देखिए आपको 5 दिया धन यल का मान आपको 45 दिया है बराबर कितने के 400 के। देखिए हो जाएगा n/2 45 में 5 जोड़ेंगे आपका 50 हो जाएगा बराबर कितने के 400 के। अब इसी को हल कर लीजिए, 0 0 से देखिए कटेगा 15 आपका 40 हो जाएगा, 2 यहाँ बटे उधर जाएगा गुणा हो जाएगा n बराबर अर्धुना सीधे सीधे कितना हो जाएगा 16 के। तो पदों की संख्या n बराबर कितना होगा 16। तो जब पदों की संख्या n का मान 16 हो गया तो अब देखिए क्या करना है कि अब आपको देखिए हल करना है। अब यहाँ पर फिर इसी सूत्र का प्रयोग करके लगा सकते हैं। देखिए पुनः
देखिए पुनः है आपको यश बराबर देखिए 400 दिया गया, ये दिया है तो इसका दो सूत्र होता है, दूसरा वाला सूत्र लगाइए तो डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n का मान 16 पूछ रहा था तो एक आंसर यह हो गया आपका। अब यश बराबर एक सूत्र होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितने के 400 के दिया है। तो n का मान 16 निकाले तो यहाँ पर 16 रख दीजिए तो 16/2 और 2 इंटू ए, तो ए का मान देखिए आपको दिया गया 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे प्लस n का मान 16 दिया है तो यहाँ पर 16 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान आपसे पूछ रहा है कि डी और बराबर कितने के 400 के। हल करिए, आई देखिए 2 अट्ठे आपका 16 के तो हो जाएगा 8। आई देखिए आपका 5 दूना 10, 16 में से 1 जाएगा 15 डी के और बराबर कितने को हो जाएगा 400 के। तो भाई आर से देखिए काटेंगे तो आर से काटेंगे कितनी बार में 8 पच्चे 40 हो जाएगा, जीरो आपका देखिए इतनी बार में कट जाएगा तो 8 पच्चे 40, यहाँ पर देखिए 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 50 बार में कटेगा तो 10 धन देखिए आपका 15 डी बराबर कितने के 50 के। भाई देखो 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 15 डी बराबर जानते हैं कि 50 में से 10 जाएगा 40 के, तो डी बराबर आपका देखिए होगा 40/15 के। काटिए 5 से तो 15 40 15 के, तो डी बराबर होगा 8/3 के। तो इसका मतलब सारवंतर डी का मान भी आपको निकल गया। तो अतः देखिए दोनों मान आपके निकल चुके हैं, तो अतः करके हम देखिए लिख सकते हैं अतः करके लिख देंगे तो पदों की संख्या n बराबर 16 और सारवंतर डी बराबर आपको दिया गया 8/3 के। ये दोनों मान आपके निकल चुके हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, आंसर आ गया। तो पदों की संख्या n का मान 16 और सारवंतर डी बराबर 8/3 के, तो आप इसे नोट कर लेंगे। यह भी सवाल कंप्लीट आपका लग चुका है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सवाल नंबर देखिए 19 में आपको कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर जो 19 है कह रहा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, तो कोई एपी है देखिए एपी का प्रथम पद ए का मान आपको 17 दिया है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः प्रथम पद ए बराबर 17 और अंतिम पद देखिए अंतिम पद को हम यल से भी लिखते हैं, इसी को हम यनवा पद कहते हैं, एएन से भी लिखते हैं, दोनों से सही है लिख सकते हैं। 350 दिया है, ठीक। और करा कि यदि सारवंतर 9 है तो सारवंतर डी बराबर आपको 9 दिया है, तो इसमें कितने पद है, तो पदों की संख्या n बराबर आपसे पूछ रहा कि फिर करा कि इसका योग निकालिए, यस n बराबर भी ज्ञात करना है। इसमें देखो करा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सारवंतर डी बराबर 9 दिया है, करा कि पदों की संख्या n ज्ञात कीजिए और करा कि इसके बाद आपसे कि n वां पद यस n बराबर ज्ञात करना है। तो चलते हैं इस सवाल को देखिए हल करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल आपको दिया है। तो जब देखिए यह n वां पद आपको दिया गया है, या देखिए n वां पद आपको दिया है तो n वां पद का सूत्र लगाएंगे, तो इसके बाद लगा देंगे इस सवाल को। तो देखिए दिया क्या है, तो n वां पद an बराबर आपको दिया गया 350। तो n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको दिया गया 350 के। तो मान रखिए तो a का मान 17 दिया प्लस n का मान आपको ज्ञात करना n माइनस 1 इंटू डी का मान 9 दिया गया बराबर कितने के 350 के। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा बराबर 350, 17 को उधर लेके जाएंगे माइनस 17 के, तो n माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा बराबर घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा 3 के, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8 के, इसके बाद यह देखिए 3 के हो जाएगा। अब देखो कितना मिला, कुल मिला फिर से घटाओ,
देखिए आपका 10 में से 7 जाएगा 3 के, ठीक। यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, गलत घटा, 4 में से 1 जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा आपका 3 के, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 के, यहाँ पर फिर देखिए आपका 3 के, 333 हो जाएगा। अब इसको देखिए ही काट दीजिए 9 से, तो 9 से काटेंगे तो आप जानते हैं कि 9 त्रिक 27, 3 यहाँ बचेगा, 3 फिर उधर 63, 9 सत्ते 63, तो n-1 बराबर 37 के। तो इसका मतलब इधर से देखिए 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर कितने के हो जाएगा 38 के। तो यहाँ पर पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा 38 के। तो यहाँ पर पदों की संख्या n का मान आपसे पूछ रहा था, तो पदों की संख्या n का मान 38 आ गया, यह एक आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपसे कह रहा कि योग भी ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से आप जब हल करेंगे तो योग निकालेंगे। योग देखिए निकालने के 2 सूत्र होते हैं, दोनों सूत्रों से आप लगा सकते हैं। पहले देखिए हम सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र से सूत्र होता कि आपका Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से लगाइए। तो n का मान कितना आया है 38, तो यहाँ पर 38 पदों का योग निकालेंगे तो यस 38 बराबर 38/2, यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए का मान कितना दिया 17, n का मान 38 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 9 के, ठीक। इसी को हल करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 9 आपका 58, 2 38 होता है। आई देखिए 17 2 34, आई देखिए 1 घटा लेंगे, देखिए 38 में से 1 जाएगा आपका 37 गुणे 9 के। इसी को हल कर लेंगे तो आई देखिए 19, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आपका होगा, देखिए आपका 34 प्लस आई देखिए आपका 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल लगा आपका 6 के, तो 9 त्रिक 27 और 27 में देखिए आप 6 जोड़ेंगे तो 29। अब इसके बाद देखो फिर से 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल लगा आपका 6 के, 9 त्रिक 27 और 27, 9 त्रिक 27, 27 में देखिए आप 6 जोड़िए तो 33 आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब आप जानते कि हो गया इतना मान आपका। देखिए अब इसी को देखिए आप हल करेंगे तो आपका इतना देखिए आ गया। अब इसी को आप जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तब देखिए कितना मिलेगा 19 आपका हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे देखिए गुणे, देखिए 4 3 7, 3 3 6 तो 367 मिलेगा। तो देखिए हो गया 19 गुणे 367 आएगा। तो आप देखिए इसका गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा कर लेंगे कितना आएगा, गुणा आप कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए गुणा करने पर आएगा 6 9, इसके बाद 7 3 आएगा। तो 38 पदों का योग आप निकाल सकते हैं। यस 38 बराबर 6973 आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी सवाल कंप्लीट आपका लग चुका है। तो इसके बाद इसी सवाल को आप देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से आपको देखिए बता देते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ तक पहले आप नोट कर ले, इसके बाद इसे हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। यही चलते हैं बगल में, आपको देखिए इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं कैसे आपका हल होगा। चलिए देखिए या करके आप अथवा करके इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, अथवा करके दूसरे तरीके से। तो चाहे यह विधि आप अपनाइए तब भी सही है, या इसी को अथवा करके आप लगाएंगे। सूत्र होता कि यस n बराबर n/2 इंटू a प्लस क्या होता n के। इसमें मान रखो यस n का मान कितना दिया 38, तो बराबर देखिए 38/2 के इंटू ए का मान 17 आपको दिया है प्लस यल का मान कितना दिया 350 के। तो इसको हल कर लीजिए। आई देखिए 38 को काटेंगे तो 19 दूना 38 होता कट जाएगा। आई देखिए आपका 707 5 1 6 367 देखिए मिलेगा।
तो मिलेगा 19 गुणे 367 के, और गुणा कर देंगे हो जाएगा 6973 के। यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप इस सवाल को दो तरीके से लगा सकते थे। तो एक देखिए जो यह पहला सूत्र आपका है इससे भी आप लगा सकते हैं, वही आंसर आएगा। और जानते हैं कि एक दूसरा सूत्र भी होता है योग याद करने के लिए, तो इससे लगाएंगे तब भी आपका वही आएगा। तो इस तरीके से यह जो सवाल आपका रहा, आप जानते हैं कि सवाल नंबर आपका जो 19 रहा, इसमें पदों की संख्या n का मान पूछ रहा 38 आ गया, 38 पदों का योग पूछ रहा तो 6973 आ गया। इस तरीके से यह सवाल नंबर 19 आपका कंप्लीट लग चुका है। अब चलते अगले सवाल पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए सवाल नंबर 20 पर चलते हैं, यह आखिरी सवाल आपका है इस लेक्चर में। अब चलते आगे, आपको देखिए बताते हैं सवाल नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा समझेंगे। सवाल नंबर 20 में कह रहा देखिए, कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो बहुत अच्छा सवाल दिया गया, देखिए ध्यान से। कह रहा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। 22 पदों का योग माने यस 22 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो जब यस 22 बराबर ज्ञात करना तो यन का मान कितना दिया गया, इसका मतलब 22, यहाँ 22 दिया है। फिर कह रहा है कि जिसमें डी बराबर, देखिए आपको डी बराबर सार्वंतर डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद, तो 22वां पद को देखिए ए 22 से लिखते हैं, तो ए 22 बराबर आपको 149 दिया है और 22वां पद 149 है। तो चलते हैं, तो इसको लगाते हैं और बहुत ही अच्छा आपको सवाल दिया है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए हल करेंगे, जो मान दिया गया उसकी सहायता से इसको लगाएंगे। तो चलेंगे इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिए, दिया है तो जो दिया उसी का प्रयोग करेंगे। दिया आपको 22वां पद ए 22 बराबर दिया है 149 के, तो 22वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 21 डी बराबर 149 के। तो ए का मान तो आपको क्या करना, देखिए इसमें दिया नहीं है, ए का मान आपको क्या करना कि देखिए इसमें दिया नहीं निकालना है, तो ए का मान निकालेंगे प्लस 21 गुणे डी, डी का मान 7 दिया है बराबर 149 के। भाई ए प्लस देखिए 7 एकम 7 7 दूना 14 के, तो बराबर 149 के। तो ए बराबर देखिए 149 माइनस 147, तो 47 48 49 2 बचेगा, तो प्रथम पद ए बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए प्रथम पद ए का मान कितना निकल गया 2, तो जब प्रथम पद ए का मान 2 निकल गया, अब पदों की संख्या n का मान 22 दिया है, तो योग पूछ रहा तो निकाल सकते हैं। योग देखिए आप निकालने के लिए दो सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह देखिए 22वां पद आपको 149 दिया, तो यह अंतिम पद यल भी होगा, ठीक है ना, यह यल का भी मान हो सकता है और 22वां पद का भी मान होगा, क्योंकि यहाँ पर 22वां पद आपका अंतिम पद है। तो चलते हल करते हैं, दो तरीके से सवाल को देखिए हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हल करेंगे तो सूत्र से, तो सूत्र आपका होता देखिए कि यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, इसे लगाएंगे। तो इसमें n का मान देखिए कितना निकला है, n बराबर 22 रखा, तो n बराबर 22 रखेंगे तो यस 22, तो बराबर देखिए 22/2 इंटू 2 इंटू ए, तो ए का मान कितना आपको दिया गया 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस n का मान देखिए आपको 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, इसी को हल करो। तो भाई देखिए भाग करेंगे 11 2 दूना 4, 22 में से 1 जाएगा आपका 21 गुणे 7 के, हल करो तो 11 देखिए 4 धन 7 एकम 7 7 दूना 14 147 के, तो 11 गुणे जोड़ेंगे देखिए 7 4 11 का 1 और देखिए आपका 4 1 5
151 आपका हो जाएगा। अब इसी को देखिए हल करेंगे तो अब इसके बाद 11 एकम 11, 11 एक हासिल लगा आपका 1, 11 पचे 55, 1 56 हासिल लगा आपका 5, 11 एकम 11, 11 5 आपका, इसके बाद 16। तो इसका मतलब आप हो जाएगा 1661, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें देखिए आपको 1661 या 1661 आपका आंसर हो जाएगा। या इसी सवाल को देखिए आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखिए सूत्र से, दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, तो सूत्र से n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l भी होता है, इसे भी लगा सकते हैं। तो n का मान 22 है, हो जाएगा देखिए यस 22 बराबर 22/2 के a का मान कितना देखिए दिया, a का मान 2 दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2 और प्लस अंतिम पद यल, अंतिम पद यल का मान देखिए आपको दिया 149, तो यहाँ पर हो जाएगा 149 के। भाई देखिए काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 प्लस देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 9 2 11 के 1 4 1 है 5 151 होगा। तो 11 गुणे 151 के, तो 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 80 लगा, 11 एकम 11, 11 5 आपका हो जाएगा 16 के। तो यही देखिए 1661 आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे देखिए इस सूत्र से आप लगाइए तब भी सही है, तो चाहे इस सूत्र से लगाइए तब भी सही है। यह सवाल आपका देखिए कंप्लीट लग चुका है। यह सवाल नंबर आपका देखिए 20 रहा, तो सवाल नंबर 20 भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। यह सवाल नंबर 20 भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसमें देखिए आपको सवाल नंबर 11 से लेकर सवाल नंबर 20 तक बताई गई है। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपको प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 20 तक बताया गया है। सब सवाल को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब सवाल समझ में आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम वीडियो बनाने के लिए और भी उत्साहित होंगे, हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। तो इससे आप लोगों का ही फायदा होगा। आप लोग YouTube के माध्यम से आसानी से मैथ को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।